नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन समीक्षाओं का दौर अब भी जारी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो समीक्षा कर रही है हार और जीत पर। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी। जेडीयू के नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे आने वाले इसी महीने के आखिरी सप्ताह में। बीजेपी के अंदर भी समीक्षा हुई, कांग्रेस के अंदर भी समीक्षा को लेकर बैठक चली, लेकिन बात राष्ट्रीय जनता दल की करेंगे। बिहार में आरजेडी को उम्मीद था कि इस बार सबसे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद था कि कम से कम 15 सीट तो इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी जीतेगी ही। तेजस्वी यादव 251 चुनावी रैली किए और चुनावी रैली कितना सफल हुआ परिणाम से समझिए। बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ी राष्ट्रीय जनता दल मात्र 4 सीटें जीत पाई। इसके अलावे कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीत गई। बिहार में लेफ्ट का भी खाता खुला। सीपीआईएमएल 2 सीटें जीती। एक तो बीजेपी की परंपरागत सीट को ही छीन लिया। भाजपा के गढ़ में जाकर सीपीआईएमएल ने जीत हासिल कर ली 18 सीट पर। तो महागठबंधन ने कुल 9 सीटें बिहार में जीती। एक निर्दलीय पप्पू यादव भी जीत गए, जिन्हें महागठबंधन का वोट शेयर हुआ। लेकिन 30 सीटें बिहार में एनडीए ने जीती। सबसे बड़ी हार अगर देखी जाए तो बिहार में भाजपा की हुई। देखिए, पूर्व के रिपोर्ट में भी हम ये चीजें बता चुके हैं कि इस बार के चुनाव के परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, आरजेडी एक भी सीट जीतती है तो यह बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन इस बार तो 4 सीटें जीती। वास्तव में तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो भी बचा था वो पाने के लिए, और 4 सीटें पा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात समीक्षा की मैं कर रहा हूं, 23 सीटें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई और मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। और ये 4 सीट मालूम है कौन कौन सा है? सबसे बड़ी जीत अगर बिहार में कहीं हुई तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में चुनाव अभय कुशवाहा आरजेडी के टिकट से जीत गए। बीजेपी के सुशील सिंह को चुनावी अखाड़े में अभय कुशवाहा ने पछाड़ दिया और भविष्य की रणनीति को देखते हुए लालू यादव ने संसदीय दल का नेता पार्लियामेंट में अभय कुशवाहा को चुनवा दिया। और इसके बाद जो जीत हुई वो जीत पाटलिपुत्रा में हुई। मीसा भारती बीजेपी के सिटिंग एमपी रामकृपाल यादव को चुनाव हराकर लोकसभा पहुंच गई बड़े मार्जिन के साथ। देखिए, जीत तो जहानाबाद में भी हुई है, जीत तो बक्सर में भी हुई है, लेकिन इन दोनों जीत के पीछे आप समझें तो ये 2 सीटें फाइनल था। ये 2 सीटें जहानाबाद और बक्सर, ये जीत, इस पर जीत आरजेडी के लिए पहले से ही दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ मिथिलांचल में, क्या हुआ सीमांचल में? सीमांचल में हालांकि कांग्रेस ने जीत हासिल की। बगल के किशनगंज में, पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए, कटिहार में कांग्रेस जीत गई और अररिया में आरजेडी हार गई। क्या हुआ तिरहुत में? क्या हुआ सारण में? शाहाबाद और मगध ने ही तो आरजेडी की जान बचाई है, इस बार ताकत बढ़ाई है। तो अब तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो क्या विधायकों का काम इस तरीके का नहीं रहा कि जनता से फीडबैक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? 2 दिवसीय समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने अपने नेताओं के साथ की और बैठक के अंदर तेजस्वी यादव का गुस्सा भी नजर आया, तेजस्वी यादव का आक्रामक तेवर भी नजर आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं,
हर एक क्षेत्र में, चाहे आप मगध की बात कीजिए, शाहाबाद की बात कीजिए, आप मुंगेर की बात कीजिए, आप दरभंगा की बात कीजिए, मुजफ्फरपुर के तिरहुत के इलाके की बात कीजिए, सीमांचल की बात कीजिए, मिथिलांचल की बात कीजिए, या फिर बात आप सारण और सीवान की करिए, हर जगह तो आरजेडी की जीत हुई ही है। तो फिर आखिरकार लोकसभा के चुनाव में आरजेडी मन मुताबिक सीटें क्यों नहीं जीत पाई, वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह कहना था कि नेताओं को निर्देश दिए गए थे, निर्देश कि आप गांव में जाइए, आप दलितों से मिलिए, पिछड़ों से मिलिए, आप लोगों की आवाज बनिए, विपक्ष में है तो उनकी काम के लिए आप काम कीजिए, आप उनके हित का काम कीजिए, आप भाईचारे की बात कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तभी तो बिहार में अति पिछड़े जाति के लोगों का वोट नहीं मिला, शाहाबाद और मगध छोड़कर कहीं भी। हालांकि वोट शेयर बढ़े हैं, लेकिन जीत क्यों नहीं हुई? सीतामढ़ी की जीत तेजस्वी यादव आसान समझते थे, मधुबनी की जीत को आसान समझते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वैशाली की जीत को आसान समझ रहे थे तेजस्वी यादव। अररिया में फाइनली वो जीत का मूड बना चुके थे, दरभंगा में जीतते हुए नजर आ रहे थे, आरजेडी के अंदर सर्वे जो हुए। लेकिन वास्तव में सबका सब धाराशायी क्यों हुआ? क्या राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने ग्राउंड पर जनता के लिए काम नहीं किया है? और तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके पास 1 साल का वक्त है, 5 साल में क्या किया नहीं जानते। लोकसभा चुनाव की हार तो मंजूर, लेकिन आपके अगर काम नहीं करने के वजह से विधानसभा में हार हुई तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? यह किसके सिर पर मोड़ा जाएगा कि कौन है जिम्मेवार? तेजस्वी यादव ने तो अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। वो नेता प्रतिपक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बिहार में ना सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि आरजेडी के अलावे वीआईपी के लिए, कांग्रेस के लिए, लेफ्ट में सीपीआई के लिए, सीपीआईएमएल के लिए, सीपीएम के लिए, तमाम दलों के लिए अकेला ही तो चुनाव प्रचार किया। पहला बात ये। दूसरा कि कोऑर्डिनेशन की भी कई जगहों से बातें सामने आई कि आपसी बातचीत तालमेल नेताओं के बीच ठीक नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है? क्यों चुनाव के वक्त इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है? नेतृत्वकर्ता यह तय करता है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशी कौन होगा। फिर जमीनी स्तर के नेता क्यों आखिरकार साथ नहीं देते? कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की जरूरत है। यह 24 की जीत हार को तेजस्वी भविष्य के परिणाम से जोड़कर देख रहे हैं। सामने आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में विधानसभा के चुनाव में आरजेडी ने पिछली बार 75 सीटें जीती और इस बार कई एमएलए का टिकट इस वजह से कट सकता है कि क्षेत्र में उनकी नामौजूदगी ने आरजेडी को कमजोर किया है। इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी विधानसभा के चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ये चाहती है कि कोई लेकिन परंतु इफ बट वाली बात ना हो। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और कम सीटें जीती, इस वजह से सरकार नहीं बन पाई। गठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो तमाम जिम्मेवारियां अकेले तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। तो इस बार अब सबको तय कर लेना है। देखिए, तेजस्वी यादव की एक कुशल रणनीति आने वाले वक्त में, क्योंकि सामने एक मजबूत गठबंधन के तौर पर एनडीए है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसमें बीजेपी है, एलजेपीआर है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो तमाम बड़े एजेंडे भी जनता के बीच रखने होंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की जो बात थी, क्यों जनता के बीच इतनी मजबूती से नहीं पहुंची कि 2024 के चुनाव के परिणाम
आरजेडी को मात्र 4 सीटों पर जीत के साथ दिखी। 25 को लेकर आरजेडी ने मास्टर प्लान भी बना लिया है। देखिए, एक और एनडीए नौकरी बांटने जा रही है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया। 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरी देने का सिलसिला तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में शुरू हुई। भले ही बीजेपी के साथ आकर भी नीतीश कुमार यह मानते हो कि जो बातें उन्होंने 2020 के चुनाव में कही कि 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए पैसवा कहां से लाएगा, अपने बाप के यहां से लाएगा, जेल से लाएगा, अब वो सब बात भूलकर भले ही नीतीश कुमार नौकरी बांटने के मूड में है, लेकिन जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाना होगा कि कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नौकरी देने के लिए मजबूर किया। तो ये बड़ी प्लानिंग आरजेडी की बैठक में, समीक्षा बैठक में तय हुआ है, और तेजस्वी ने अपने नेताओं को कहा है कि ग्राउंड छोड़कर हटिएगा नहीं, ग्राउंड छोड़कर हटिएगा नहीं, काम कीजिए जनता के लिए। जिस जनता ने वोट किया उनके सुख दुख का साथी बनिए, और नहीं बने तो चुनाव आने वाले वक्त में है, टिकट का बंटवारा होगा तो टिकट के लिए मत आइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।